लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ईडी के दफ्तर पहुंची है। इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ईडी दफ्तर पहुंच गई हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वो वहां हेमंत सोरेन से बातचीत कर पाती हैं, क्योंकि आज सीएम हाउस में ही करीब 8 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है और जब ईडी इस पूछताछ से संतुष्ट नहीं हुई तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी कर ली गई। और अब जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए हैं तो उन्हें ईडी दफ्तर लेकर जाया गया है और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी ईडी दफ्तर पहुंची हैं। इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है और अतुल भाटिया के पास इस वक्त कोई अपडेट है। अतुल, क्या अपडेट है? देखिए प्रिया, जो हेमंत सोरेन हैं उनसे दोबारा जो है पूछताछ जहां पर ईडी ऑफिस में की जाएगी। रात भर उनको ईडी ऑफिस के अंदर ही रखा जाएगा, सारी कागजी कार्रवाई की जाएगी। सुबह उन्हें जो स्पेशल कोर्ट है वहां पर रांची में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी के जो टॉप सोर्सेज है उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है वो अदालत से ईडी मांगेगी, ताकि इस पूरे घोटाले के अंदर जो मुख्यमंत्री के तार जुड़े हुए थे उसका पूरा खुलासा जो है वो ईडी कर सके। सबसे अहम बात यहां पर प्रिया कि न सिर्फ जमीन घोटाला बल्कि इसके अलावा जो खनन घोटाला है और कोयले घोटाले के अंदर भी मुख्यमंत्री, अब तो पूर्व मुख्यमंत्री उनको कहा जाएगा, हेमंत सोरेन से पूछताछ जो है वो ईडी ने की थी। कई सवाल दागे गए, जवाब जो है वो हेमंत सोरेन के पास नहीं था। आपको याद होगा 10वां समन ये था। 9वें समन पे जब 20 जनवरी को ईडी ने उनसे उन्हीं के आवास पर, सरकारी आवास पर रांची के अंदर पूछताछ की थी और उसके बाद आज 31 तारीख को दोपहर 1 बजे हेमंत सोरेन ने जो है वो ईडी की टीम को अपने घर पर पूछताछ के लिए बुलाया था। तो ये पूछताछ की गई। हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं इस बात को जानते थे कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो इस मामले में तय है। दिल्ली में आपको याद होगा जिस तरीके से ईडी ने रेड्स की थी जब हेमंत सोरेन दिल्ली के अंदर पहुंचे थे, तो जब ईडी की टीम उनके सरकारी आवास पर शांति निकेतन पहुंचती है। बिल्कुल अतुल, मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त नई तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। रात 9:30 बजे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें ईडी दफ्तर लेकर जाया गया है और अब उनकी पत्नी, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल्पना सोरेन इसमें बैठी हुई नजर आ रही हैं और ईडी दफ्तर इस वक्त कल्पना सोरेन पहुंची है। हालांकि उनसे जब बातचीत करने की कोशिश की जा रही है तो फिलहाल वो कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी को पूरी तरह से जेएमएम भुनाने की कोशिश कम से कम जरूर कर रही है। देखिए, पहले अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है चूंकि उनके पास कोई पद नहीं है, और परिवार के भीतर भी जब बगावत शुरू हो गई तो इसी को देखते हुए चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि अभी वो ऑफिशियल मुख्यमंत्री नहीं बने हैं क्योंकि अभी तक उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर भी पहुंचने वाले, लेकिन उनसे पहले उनकी पत्नी कल्पना ईडी दफ्तर इस वक्त पहुंच चुकी हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन से कल्पना सोरेन मिल पाएंगी, कोई बातचीत हो पाती है या नहीं। अब से कुछ ही देर में ईडी दफ्तर हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल कल्पना सोरेन ईडी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है, वो पहुंच चुकी हैं। देखिए, वहां पर भी सिक्योरिटी काफी कड़ी कर दी गई है और मेरे सहयोगी अभय पराशर रांची से लगातार इस पूरे घटनाक्रम को कवर करें। अभय, क्या अपडेट है? हेमंत से पहले तो कल्पना ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। देखिए, बिल्कुल कल्पना जो है, कल्पना सोरेन पहले ही पहुंच चुकी है और उसकी वजह यही है कि ईडी ने 9:30 बजे जैसे ही राजभवन से इस्तीफा देके हेमंत सोरेन निकले, उनके साथ ईडी की टीम पहले से मौजूद थी। पहले वो अपने निवास पर आए और निवास पर आने के बाद यहां पर ईडी ने 9:30 बजे आधिकारिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी दिखाई। गिरफ्तारी दिखाने के बाद तमाम जो घर से कागजात थे उनको भी ईडी ने अपने साथ लिया है और अब से कुछ ही देर में हेमंत सोरेन जो है वो भी ईडी के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। उनकी पत्नी पहले से वहां पर पहुंच गई है। क्या उनको मिलने दिया जाएगा, बातचीत करने दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज रात भर हेमंत सोरेन से रांची के ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ होगी और पूछताछ करने के बाद, क्योंकि कोर्ट में पेश करना है और कोर्ट में पेश करने से पहले, क्योंकि जब पूरे दिन घर में पूछताछ हुई तो कई सवालों के जवाब जो है हेमंत सोरेन ने नहीं दिए। अब ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी की मांग करेगी ईडी और यही वजह है कि आज रात भर अपने ग्राउंड को काफी ज्यादा स्ट्रांग ईडी को करना है। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से स्ट्रांग करना है ताकि हेमंत सोरेन को जब कल कोर्ट में पेश किया जाए तो बताया जाए कि किस तरीके से जमीन घोटाला किया गया और उसमें पूरा रोल कैसे हेमंत सोरेन का सामने आया है।
और इसी को लेकर आज रात भर हेमंत सोरेन जो है वो ईडी हेडक्वार्टर रांची के अंदर रहेंगे और सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी ली जा सके, क्योंकि जब कस्टडी ली जाएगी हेमंत सोरेन की तो उन्हें इस केस के दूसरे आरोपियों के साथ बैठाकर भी पूछताछ की जानी है। तो ऐसे में आज रात जो है वो ईडी के तमाम अधिकारी ये पूरी कोशिश करेंगे कि हेमंत सोरेन से रात भर दोबारा से अब ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ की जाए और जो बयान उन्होंने अब तक दिए हैं उनको भी पूरी तरीके से एग्जामिन किया जाए। बिल्कुल, और देखिए हलचल बढ़ी हुई है। कल्पना सोरेन, ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद है और 9:30 बजे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद ईडी दफ्तर हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे, इससे पहले उनकी पत्नी पहुंच चुकी हैं। अब कम से कम ये जरूर माना जाए कि इस पूरे घटनाक्रम को जेएमएम चुनावों को देखते हुए भुनाने की कोशिश में जरूर है। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि हेमंत सोरेन को पहले से ये बात पता थी प्रिया कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करेगी, क्योंकि जो 20 तारीख को जब पूछताछ की गई थी उसके बाद जब सम्मन दिए गए तब हेमंत सोरेन सामने नहीं आए। उन्हें यह जानकारी थी कि हेमंत सोरेन को यह जानकारी थी कि ईडी की टीम उन्हें दिल्ली में तलाश रही है। तमाम जगह ये खबरें जो है लगातार चल रही थी। उसके बावजूद अपने चार्टर्ड प्लेन को छोड़ के वो बाय रोड रांची पहुंच जाते हैं और रांची पहुंचने के बाद सबसे पहले वो यही काम करते हैं। हालांकि एक मेल कर दिया जाता है कि मैं 31 तारीख को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से पहले ही विधायक दल की बैठक होती है। उस बैठक के अंदर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, यानी कि ये बिल्कुल इन्हें लग रहा था हेमंत सोरेन को कि उनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसे में विधायक टूटकर दूसरी तरफ ना चले जाएं, इसी वजह से विधायक दल की बैठक की गई। और क्योंकि परिवार के अंदर आपस में ही सहमति नहीं बन पा रही थी, कल्पना के नाम को लेकर इनकी भाभी जो है वो कहीं ना कहीं अपने तेवर दिखा रही थी, नाराजगी दिखा रही थी, सीता सोरेन। और यही वजह है कि आज जैसे ही ईडी ने पूरे दिन पूछताछ की और जब गिरफ्तारी का समय आया तो हेमंत सोरेन ने कहा कि वो राज्यपाल के आवास जाकर अपना इस्तीफा पेश करेंगे और इस्तीफा पेश करने के बाद वो ईडी के साथ रहेंगे। इसीलिए ईडी की टीम जो है हेमंत सोरेन के साथ जाती है, उनका इस्तीफा होता है और वहीं पर ऐलान कर दिया जाता है कि विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, चंपई सोरेन। अब देखना यही है, हालांकि आज विधायक वहां पर पहुंचे हुए थे, काफी विधायक 3 बस के अंदर, और 3 बसें भी इसलिए बुला ली गई थी, यानी कि सरकार को कैसे बचाना है, कैसे अपने गठबंधन को, सरकार को ही झारखंड के अंदर ये सरकार बनी रहे, इसकी तैयारी जो है हेमंत सोरेन ने पहले ही कर ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी तो उनकी गिरफ्तारी तय है। और उसके बाद चंपई सोरेन जो है उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अभी राज्यपाल कब समय देंगे जेएमएम को, बाकी गठबंधन के लोगों को पेशकश करने के लिए, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अब है। और देखिए इस वक्त दोहरी चुनौती जरूर जेएमएम के सामने, एक तरफ जहां हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई तो दूसरी तरफ चंपई सोरेन को भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी तक राज्यपाल की ओर से जो शपथ ग्रहण का समय है वो नहीं दिया गया है। जो समर्थन का लेटर सौंपा गया है, राज्यपाल ने ये साफ कर दिया कि पहले उसे पढ़ा जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद ही जो आगे का निर्णय है वो लिया जाएगा। और मेरे सहयोगी अतुल भाटिया भी जुड़ चुके हैं। अतुल, कितना वक्त और हेमंत सोरेन के पहुंचने पर और अब पूरी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ाई जाएगी? क्या जमीन घोटाले के अलावा भी तमाम अलग अलग मामलों को लेकर भी आगे पूछताछ होगी? बिल्कुल, देखिए प्रिया, हेमंत सोरेन जो ईडी के पूरे तरीके से चंगुल में आ चुके हैं, लगातार जिस तरीके से सम्मन से बच रहे थे, लगातार हम ईडी से ये बात पूछ रहे थे कि इतने सम्मन आपने दिए लेकिन एक बार भी जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके सामने पेश नहीं हुए। लेकिन जब 9वां सम्मन दिया जाता है हेमंत सोरेन को, तो उसके बाद उनसे सख्त सम्मन जो है वो ईडी की तरफ से दिया गया। मुख्यमंत्री को यह कहा गया कि समय बताइए, जगह बताइए, हम वहां पर आएंगे, आपसे पूछताछ करेंगे। और उसके बाद जो हेमंत सोरेन के ऑफिस की तरफ से यह बताया गया कि जो मुख्यमंत्री आवास है वहीं पर ही ईडी की टीम जो है वो पूछताछ करने के लिए आ सकती है। इसके बाद पहली बार 20 जनवरी को जो है वो हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी। लेकिन प्रिया, वहां पर जो पूछताछ है, जो स्टेटमेंट है, पूरी नहीं हो सकी थी। कई सवालों के जवाब जो है वो हेमंत सोरेन नहीं दे रहे थे। उसके बाद फिर दोबारा उनको सम्मन किया गया। उनको 29 या 31 जो जनवरी है तब ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। जगह उनसे पूछी गई, समय उनसे पूछा गया और यह भी कहा गया, सख्त लहजे
ऐसे में ये पूरा संबंध था कि अगर वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो ईडी उनके पास आकर उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद फिर एक मेल किया जाता है और 31 तारीख को आज यानी कि 1 बजे का समय मुख्यमंत्री आवास पर ईडी को पूछताछ के लिए दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान 29 तारीख को जो ईडी की टीम है, जब उनको पता लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली में है, वो दिल्ली में उनके ठिकानों पर रेड्स करती है। लेकिन हेमंत सोरेन तब तक निकल चुके थे। लेकिन जो रेड्स हुई उसमें 36 लाख रुपया कैश और एक BMW गाड़ी और इसके अलावा कई आपत्तिजनक दस्तावेज जो कि इन्हीं घोटालों से जुड़े हुए हैं वो ईडी रिकवर करती है। और ईडी ने हमें जो स्पष्ट बताया था, जो टॉप सोर्सेज ने हमें बताया था कि ये जो BMW कार है ये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई थी और ये जो BMW कार है वो अभी भी जो दिल्ली में ईडी हेडक्वार्टर है वहां पर खड़ी है। तो अभी क्योंकि सिर्फ ये पूछताछ जो अरेस्टिंग जो की गई है वो अभी जमीन घोटाले के अंदर की गई है, भूमि घोटाले के अंदर की गई है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जो ईडी जो झारखंड के अंदर कर रही है वो कोयले घोटाले के अंदर भी कर रही है और इसके अलावा खनन घोटाले में भी कर रही है और उसमें भी कई गिरफ्तारियां जो है वो कर चुकी है। जो पूरा जमीन घोटाला है प्रिया, उसके अंदर ईडी अब तक कुल 1 IAS समेत 14 गिरफ्तारियां कर चुकी है। जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया था उसमें यह कि जो चाहे वो डिफेंस की जमीन हो या फिर सरकारी जमीन हो, उसका लैंड यूज चेंज करके मुख्यमंत्री के जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको वो जमीनें औने पौने दामों में बेच दी गई और उससे मोटा मुनाफा जो है वो कमाया गया। ये घोटाला लगभग 600 करोड़ रुपए का बताया जाता है। अभी मैं ना तो इसमें कोयले घोटाले की बात है और ना ही खनन घोटाले की, तो 3 घोटालों में मुख्यमंत्री फंस चुके हैं। पहली गिरफ्तारी जो है वो भूमि घोटाले के अंदर हुई है। कल उनको ईडी जो है वो कोर्ट में पेश करेगी, ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेने की उनकी कोशिश की जाएगी। आज सारी कागजी कार्रवाई रात को ही ईडी दफ्तर के अंदर जो रांची में है वहां पर पूरी कर ली जाएगी। और जिस तरीके से उनकी पत्नी अब जब ईडी ऑफिस पहुंच चुकी है तो यह भी हो सकता है कि जो ईडी है उनको पहले ही हेमंत सोरेन को लेकर जो है वो ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है। तो आज की रात हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर के अंदर ही बितानी होगी। सुबह उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, किसी भी समय उनको अदालत में पेश किया जा सकता है क्योंकि 9:30 बजे ये गिरफ्तारी हुई है प्रिया। तो 24 घंटे का समय जो है वो किसी भी जांच एजेंसी को रहता है कोर्ट में पेश करने के लिए। तो कल किसी भी समय जो है वो हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी की जाएगी। उसके बाद ईडी उनका ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेने की कोशिश करेगी। लेकिन जब गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की जा रही थी उससे पहले जब उनसे पूछताछ की गई थी उनके आवास के अंदर, तो वहां भी ईडी के जो ईडी का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, वहां पर इस बात को लेकर मीटिंग की गई थी कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जाती है तो ईडी के जो ऑफिसर्स है उनकी सुरक्षा किस तरीके की रहेगी, क्या उनको किसी तरीके का विरोध का सामना करना पड़ेगा जैसे हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा था। तो यही कारण था कि लगातार इस पे विचार विमर्श किया जा रहा था। और उसके बाद जब हेमंत सोरेन ये बात कहते हैं कि वो पहले राज्यपाल को अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, जब गिरफ्तारी की बात उनको बताई गई कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो जो साक्ष्य है उनके जवाब नहीं दे पाए। और सबसे अहम बात प्रिया यहां पर यह कि जो भी पूछताछ अभी तक झारखंड के पूर्व सीएम से की गई थी वो दोनों बार पूछताछ जो है वो उनके आवास पर की गई, जबकि कोई भी जांच एजेंसी इसमें कंफर्टेबल नहीं होती है कि किसी आरोपी के बताए हुए जगह पर वो पूछताछ करे। लेकिन दोनों बार जो पूछताछ की गई वो सीएम आवास पर की गई। अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, राजभवन में अपने इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, नए मुख्यमंत्री का ऐलान डीएमएम ने अपनी तरफ से किया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाने के लिए बुलाते हैं नहीं। लेकिन आज की रात अब हेमंत सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं उनको आज रात ईडी ऑफिस में काटनी होगी। उसके बाद सुबह उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा जहां ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है वो ईडी उनका इस पूरे मामले के अंदर लेने का करेगी। और उसके बाद यहां भी प्रिया ये बात देखनी होगी कि क्या जो बाकी दूसरे घोटाले हैं जिनमें कई गिरफ्तारियां ईडी कर चुकी है, क्या उसमें भी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जाएगी। ये अपने आप में काफी अहम है।